x minus 1, x is greater than 0, is continuous at x equal to 0, is continuous at x equal to 0। तो हमें ये गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। तो हमें k का वैल्यू निकालनी है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब देखो यदि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में इक्वल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स is continuous at x equal to 0, therefore limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to f0। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में इक्वल होगा, तीनों आपस में इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में इक्वल होगा। अब मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, वैसे तो देखो इसमें एक कोई सा भी निकाल लो उससे काम चल जाएगा, लेकिन मैं दोनों निकाल के इसलिए बताऊंगा कि कहीं पे भी आपका कोई एक ही दिया हो, मतलब आपको लिमिट तो सोल्व करनी आनी चाहिए ना हर एक की। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस sin 3x अपॉन tan 2x। अब sin 3x को मुझे 1 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, बोलो भाई, बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट बोलो, sin को 1 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, sin 3x को 1 बनाना है तो अपॉन में क्या आना चाहिए, एंगल। एंगल कितना है इसका, 3x, तो 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। भाई sin x अपॉन x 1 होता है, लेकिन यहाँ पर sin 3x है तो मुझे 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो मैंने 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया भाई, 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इधर नीचे अपॉन में tan 2x है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2x से। अब देखो ये 1 हो गया आपका, ये बस सिर्फ साइन और टेन में ही होता है, कोस में नहीं होता, ठीक है, सिर्फ साइन और टेन में होता है, और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो बताइए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, 3/2। वैसे तो हमें पता लग गया कि के का वैल्यू 3/2 है, वैसे तो हमें पता लग गया कि के का वैल्यू 3/2 है, लेकिन मैं राइट हैंड लिमिट भी निकाल के बताऊंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो कि कभी भी लॉग में आ जाए तो आपको वैल्यू निकालनी आ जाए। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट तो भाई 3/2 आ गया। अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस log 1 plus 3x अपॉन e की पावर 2x माइनस log 1 plus 3x अपॉन e की पावर 2x माइनस। बेटा log 1 plus 3x, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, किस किस को पता है, यदि नहीं पता है तो बेटा मैं ये दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ये दोनों फॉर्मूले आप याद रख लेना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये दो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन x 1 होता है। ये दो वैल्यू 1 होती है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, और log 1 प्लस एक्स अपॉन x 1 होता है। ये दो वैल्यू 1 होती है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस log 1 प्लस 3x, भाई log 1 प्लस 3x को आप 1 कब बनाओगे, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 3x। तो मैंने 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया।
e की पावर 2x माइनस 1, ये 1 कब बनेगा, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, e की पावर 2x, तो 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये हमारा फॉर्मूले से 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, x कैंसिल हो गया, तो इसकी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, d/2। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना, ये दो फॉर्मूले कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं आपको। और लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में लॉग पर एक प्रॉपर्टी प्रॉब्लम गिवन थी इस तरह की, तो हमारा राइट हैंड लिमिट भी 3/2 आना ही था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से ना वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बेटा e की पावर x माइनस 1/x क्या होता है, यदि यहाँ x है तो यहाँ x आना चाहिए, यहाँ पर e की पावर क्या है, तो 2x आना चाहिए, इसलिए 2x से मल्टीप्लाई दिया। इधर देखो log 1 प्लस x है, x है तो x आना चाहिए, लेकिन यहाँ log 1 प्लस क्या है, तो 3x आना चाहिए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 आपको k के इक्वल गिवन है, तो देयरफॉर k इक्वल टू 3/2, इसलिए k का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 3/2 के इक्वल, k इक्वल टू 3/2, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3/2। तो लिख लीजिए इसको, तो इस तरह से ये वाली प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट, if fx equal to cos square x minus sin square x minus 1 upon under root of x square plus 1 minus 1, x is not equal to 0 and k x equal to 0 is continuous at x equal to 0. Find k. तो हमें k का वैल्यू निकालना, we have to find the value of k। हमें गिवन है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, हमें k का वैल्यू निकालना है। अब देखो कंटिन्यूटी गिवन है, यहाँ एक चीज समझना, ये लिख रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक ही है। आपको कंटिन्यूस गिवन है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। यदि प्रूव करना होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ती है, लेकिन हमें क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, therefore limit x tends to 0 fx equal to f0, लिमिट x tends to 0 fx इसके इक्वल है f0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि मेरे को लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालनी है, मुझे तो बस कंटिन्यूस गिवन है। अब देखो लिमिट x tends to 0 fx, लिमिट x tends to 0 fx की वैल्यू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। यदि मैं इसमें 0 रखता हूं तो 0/0 फॉर्म, 0 रखता हूं तो 0/0 फॉर्म। देख लो, 0 रख के देख लो, cos 0 1 होता है, साइन 0 0 हो गया, माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया। बेटा अब इसको कैसे करेंगे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसी को पता है कि क्या होता है?
कोई फॉर्मूला होता है बेटा ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन cos स्क्वायर? 2x cos 2x बिल्कुल सही है, cos 2x होता है। तो ये आ गया आपका cos 2x माइनस में। अब देखो ऊपर से तो माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि एक फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस cos 2x, और नीचे रेशनलाइज करेंगे, साफ दिख रहा है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर से तो माइनस कॉमन ले लिया और नीचे हमने रेशनलाइज कर दिया, ये रेशनलाइज कर दिया। ये फिर समझ में आई? ऊपर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 माइनस cos 2x, और इधर हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। क्या होता है 1 माइनस cos 2x? 2 cos square x by 2 गलत। 1 माइनस 2 sin square हाँ, आपने 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। हम बात कर रहे हैं 1 माइनस cos 2x, तो ये होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। क्या 2x है तो x ही तो है, 2x का आधा कितना हो गया x। ब्रैकेट में है आपका अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, नीचे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस। अब बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स आ गया और नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, तो हमारा फॉर्मूले से 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 1 1 हो गया ना, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है और स्क्वायर है तो 2 बार आएगा। बाकी में लिमिट लगा दो भाई, -2 1 प्लस 4। तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन? -4। इस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई? -4। आया समझ में? बोलिए। yes sir अब वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 के है, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इक्वल टू k, तो देयरफॉर k इक्वल टू, लिख लीजिए k का वैल्यू -4 के इक्वल। द वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इक्वल टू k, तो k का वैल्यू हमारा -4 के इक्वल आएगा, k इक्वल टू माइनस रूट एक्स की वैल्यू 0 रख, तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होता है, इसलिए मैंने उसको 1 लिखा। आ गया? जितने भी क्वेश्चन यहाँ करोगे प्रैक्टिस करोगे बेटा, मत लो, मैं अभी बोल रहा हूँ, जिससे भी है ना तुम है लीनियंटली मत लो, नहीं तो बहुत बुरी दिक्कत होने वाली है। करो, बोल रहा हूँ। चलिए भाई लिखो इसको, तो k का वैल्यू -4 आ गया हमारा, क्लियर? नेक्स्ट, if f(x) इक्वल टू 3 cos x, तो k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, x is less than पाई बाई 2, 3 x इक्वल टू पाई बाई 2, 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस पाई, x is greater than पाई, is continuous at x equal to पाई बाई 2। पॉइंट k, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड के लिए अलग वैल्यू है, राइट हैंड के लिए अलग वैल्यू है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग है।
वैसे तो आपको एक ही चीज निकालनी पड़ेगी, बस लेफ्ट हैंड लिमिट, उससे हमें पता लग जाएगा कि के की वैल्यू क्या है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसकी वैल्यू भी 3 आएगी। क्यों आएगी 3? क्योंकि ये 3 है, अरे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है 3 है, तो ये तो 3 आएगा इसमें, क्योंकि इसमें अननोन वैल्यू नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी निकाल के देख लेते हैं अपन, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए। आप बोलोगे फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस x equal to pi by 2, so therefore limit x tends to pi by 2 minus fx equal to limit x tends to pi by 2 plus fx equal to x pi by 2. Limit x tends to pi by 2 minus fx equal to limit x tends to pi by 2 plus fx equal to x pi by 2. ये LHL है पहला वाला, दूसरा वाला RHL है, और तीसरा वाला वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये 3 वैल्यू है। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लिमिट x tends to pi by 2 minus a cos x अपॉन पाई माइनस 2। भाई यदि मैं इसमें लिमिट लगाता हूं तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, और पाई माइनस 2x आ रहा है नीचे, तो बेटा फिर एक ही कंसेप्ट लग सकता है, वो है एच कंसेप्ट। एच कंसेप्ट के अलावा कोई सा भी कंसेप्ट नहीं लग सकता, क्योंकि ना तो फॉर्मूला लगेगा नीचे अपॉन में, ना कुछ लगेगा, तो यहाँ पर हम एच कंसेप्ट लगाएंगे। एच कंसेप्ट क्या होता है? पुट एक्स इक्वल टू pi by 2 minus h, then h tends to 0. हम रख रहे हैं x इक्वल टू pi by 2 minus h, then h tends to 0. x की जगह रखेंगे pi by 2 minus h, h tends to 0 रख दीजिए। लिमिट h tends to 0, k cos x की जगह pi by 2 minus h, पाई माइनस 2 x की जगह pi by 2 माइनस, मैंने हर x की जगह pi by 2 माइनस h। क्या होता बेटा? cos 90 माइनस थी था sin theta, तो हम उसको sin h लिख देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, k sin h पाई माइनस पाई प्लस 2h, लिमिट h टेंड्स टू 0, k sin h अपॉन 2h, sin h अपॉन h की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो 1, ये हमारा इसका लेफ्ट लिमिट किसके इक्वल आ गया? k by 2। अच्छा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 है, तो k by 2 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आएगा। लेकिन मैं राइट हैंड लिमिट भी निकाल के बता देता हूँ एक बार, क्योंकि भाई आपको निकालना सब आना चाहिए। क्या करता है वो क्वेश्चन में, वो इधर का एक का किसी का वैल्यू लेता है, किसी का इधर का ले लेगा, और वो दोनों को निकालने के लिए बोल देगा। तो कहीं ना कहीं हमें सबकी लिमिट निकालनी आनी चाहिए। अब मैं इसमें राइट हैंड लिमिट की बात करूँगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी k by 2 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट k by 2, कल 11 से 12 डाउट क्लास है। किसी को भी कोई भी डाउट है तो कल 11 से 12 में पूछेंगे आप। कल 11 से 12 डाउट क्लास है, 12 से 1 तो रेगुलर चलेगी नहीं आपकी, लेकिन 11 से 12 कल डाउट क्लास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 प्लस, क्या है pi by 2 प्लस में? क्या है? फंक्शन 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस 5, 3 tan 2x अपॉन 2x माइनस 5।
0/0 फॉर्म, भाई tan पाई की वैल्यू 0 होती है बेटा, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। अगेन बेटा अपॉन में देखो कुछ भी नहीं आ रहा, 2x माइनस पाई आ रहा है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा ना कुछ लगेगा, तो इसमें भी एक ही कंसेप्ट है, एच कंसेप्ट। तो पुट x इक्वल टू π/2 प्लस एच, देन एच टेंड्स टू 0। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ π/2 प्लस एच, 2 मल्टीप्लाइड बाय π/2 प्लस एच माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 10 2 मल्टीप्लाई हो गया पाई प्लस 2h अपॉन पाई प्लस 2h माइनस 5। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 10 5 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, 5 प्लस थर्ड थर्ड में हो थर्ड गया। थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन 2h। तो इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 3 आनी थी, वो तो मेरे को पता आनी थी क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन थी तो 3 गिवन ना, 5 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, फुल क्वाड्रेंट में क्या, 2 पाई माइनस 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 आ गई और राइट द लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 इक्वल टू f π/2 इक्वल टू 3। वैल्यू ऑफ फंक्शन f π/2 इक्वल टू 3, so therefore k/2 इक्वल टू 3। so what is the value of k, k का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6, ये हमारा k का वैल्यू आ गया। आपके जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन गलत हुए हैं वो कल आप आपके डाउट में पूछ सकते हो, जो भी है जिसके भी आपको जो भी पूछना है कल आप डाउट में क्लास में 11 से 12 में पूछ सकते हो, जो भी टेस्ट के क्वेश्चन गलत हुए हैं या आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो अब ये ऑल्टरनेट अब फिक्स है, अब बिल्कुल सेट हो गया है। ऑल्टरनेट आपकी डाउट क्लास रहेगी 11 से 12, ठीक है ना, ताकि आपका 12 से 1 आपका रेगुलर और 1 से 2 रेगुलर और 11 से 12 आपकी ऑल्टरनेट डाउट क्लास। जिसको जो भी पूछना है ऑफलाइन आना, ऑफलाइन आओ, जो भी अवेलेबल है, ऑनलाइन आना, ऑनलाइन आओ। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है, तो ये करवा चुका हूँ लेकिन एक बार और कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q of P and Q for which the function f(x) equal to 1 minus sin cube x upon 3 cos square x, x is less than π/2, P x equal to π/2, Q 1 minus sin x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। चिराग एक क्लास में, चिराग एक क्लास में। यस सर। बेटा मैं कितनी बार बता चुका हूँ, और 1 मिनट के लिए पहले मैं इसको एक चीज बता दूं ताकि इसको याद रहे। आपने बोला ए बी इक्वल टू सी, जो तेने गलत Yes. किया, बाकी सारे कंसेप्ट सही थे, लेकिन ए बी इक्वल टू सी, क्वेश्चन नंबर 7, यस तू एक को इधर ले गया, वही यही किया था ना।
यही लिखा था ना, बोलना। यस सर। तो ये तो गलत है। ए कहाँ है, आगे है पीछे? वो आगे है सर। तो बेटा ए इनवर्स भी आगे आएगा। यही गलती है, बस और कोई गलती नहीं है। ये कंसेप्ट आपको पहले भी बता चुके हैं और वापस से बता रहा हूँ, आगे से गलती मत करना। आप एक को उधर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ए कहाँ पर है? ए स्टार्टिंग में है तो ए इनवर्स भी स्टार्टिंग में आएगा। यदि पीछे है तो पीछे आएगा। समझ में आई बात मेरी? यस सर। इसलिए क्वेश्चन गलत हुआ तेरा, वो क्वेश्चन नंबर 7। नहीं तो कंसेप्ट तो सही था जो करा था, इसलिए आपका क्वेश्चन गलत हुआ। यस सर, अगली बार से याद रखूंगा। करके देखना अभी इसको, जैसे मैंने बताया 100% आंसर आएगा और जल्दी आएगा। ओके सर। तो इन्होंने दूसरे मेथड से किया है उससे जल्दी आएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों 2x2 की मैट्रिक्स है, तो आप इसमें इनवर्स यूज कर सकते हो। फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, therefore limit x tends to π/2 minus fx equal to limit x tends to π/2 plus fx equal to f π/2। π/2 minus fx, π/2 plus fx और f π/2 तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। Now left hand limit, limit x tends to π/2 minus 1 minus sin cube x upon 3 cos square। अब जिसको जैसे सस्ती तेरे को बताया था मैंने, ये इसमें क्या करेंगे याद कर वापस से, अभी तो बताया 2-3 दिन पहले की बात है भाई। π/2 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? क्या कर सकते हैं इसको करने के लिए, इसकी लिमिट को सोल्व करने के लिए? बोलो, कोई तो बोलो। फॉर्मूला बताया था सर शायद आपने। सर अरे ऑनलाइन समझ में आ रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चिराग क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब? चिराग यस सर। यस सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? नहीं याद है फॉर्मूला? किसी को याद है क्या भाई? ए माइनस A minus B, ए स्क्वायर प्लस A बी square स्क्वायर plus B square, प्लस ए बी, ये। और कोस स्क्वायर एक्स को लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये ट्रिक है भाई इसकी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फैक्टर करो,
1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे के फैक्टर हो गया 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये कट गया। लिमिट लगा दो, साइन पाई बाई 2 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 3 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया भाई लिमिट 1/2, 3 कहाँ से आया, 3 से 3 कैंसिल हुआ ना, 1/2 आएगा ना, हाँ 1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया इसका 1/2। याद रखना बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, याद रखना बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी 1/2। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस q 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, अगेन 0/0 को पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एक्स, देन x टेंड्स टू 0, x को हमने रख दिया पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो है 0 की तरफ जाना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 q 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स पाई माइनस 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। Now what is sin 90 plus theta pi by 2 plus 90 plus cos, यह हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 q 1 माइनस cos x, नीचे पाई। अब देखो यहाँ पर मैंने h कंसेप्ट क्यों लगाया, क्योंकि नीचे वाले की वजह से, इसमें मेरे पास कोई चांस नहीं है कुछ करने का। भाई चांस का मतलब है फॉर्मूला लग जाए, कोई दूसरा काम हो जाए, फैक्टर हो जाए, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता पाई माइनस, इसलिए एच कंसेप्ट के अलावा कोई कंसेप्ट नहीं। पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और अपॉन 4x स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, भाई 1 माइनस cos x 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 और अपॉन 4h स्क्वायर। अब बेटा h स्क्वायर, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, h बाई 2 का मतलब नीचे क्या आना चाहिए, स्क्वायर है तो h बाई 2 का मतलब h स्क्वायर बाय 4, बिल्कुल सही है, h स्क्वायर बाई 4 आना चाहिए। तो q साइन स्क्वायर h बाई 2 h स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, लिमिट आया तो q बाई 8 आ गया, इसका राइट हैंड लिमिट q बाई 8 है। ये समझ में आया नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बोल, h रख दिया तो नहीं, यहाँ पर भी रख दिया, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, तो cos h हो गया 1 माइनस cos h, 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर हाफ इंटू, और नीचे पाई माइनस 2h का होगा, तो 4h स्क्वायर हो गया, 2 से ये 2 हो गया। अब साइन स्क्वायर h बाई 2 मतलब h बाई 2 दो बार आना चाहिए स्क्वायर है, तो h बाई 2 को h बाई 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि ये बने। नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन f पाई बाई 2 कितना है, t है ना, तो देयरफॉर भाई राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही थी 1/2 q बाई 8 t,
तो P इक्वल टू 1/2 एंड Q इक्वल टू 4. P इक्वल टू 1/2 और Q इक्वल टू, ये हमारी वैल्यू है। क्लियर है? आया? अच्छी प्रॉब्लम थी। इसी टाइप की मुझे लग रहा है ये भी प्रॉब्लम इस बार सैंपल पेपर में है या कुछ ऐसा ही है। मुझे इसी प्रॉब्लम की याद आ रही है। इसी टाइप की एक प्रॉब्लम इस बार सैंपल पेपर में है। या तो यही है या कुछ और है, ऐसा याद आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। एको करेंगे अभी। Find the value of k so that the function f defined by fx equal to under root 1 plus kx minus under root 1 minus kx upon x. X is greater than equal to -1 and less than 0. 2x plus 1 upon x minus 1. X is greater than 0, equal to 0, less than 1. Is continuous at x equal to 0. Is continuous at x equal to 0. तो हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। fx is continuous at x equal to 0. तो देखो अब मैं इसमें क्या करूंगा सुन लो। कल इसमें वापस से कंटिन्यूटी हो सकता है, डिफरेंशियलिटी चालू हो जाए कल, परसों तक डिफरेंशियलिटी कंप्लीट हो जाएगी इसके अंदर। फिर इसी के अंदर हम रिवाइज करवाएंगे आपको जो भी अगला जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी मैं इसी में रिवाइज करवाऊंगा आपको। मतलब सैटरडे तक आपको ये रिवाइज करवा दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ताकि इस टेस्ट का काम पूरा हो जाए इसी क्लास में। ये रीजन क्लास है तो रीजन क्लास में आपका टेस्ट का रीजन चलेगा हमेशा। तो आपके लिए भाई लोगों की यही है कि भाई सर हम एकदम से करने बैठते हैं, तो वो एकदम से करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा चीजें, तभी होगा वरना नहीं होगा। तो आप ये मत सोच के चलिए कि भाई हमारा एग्जाम बढ़िया ही है, आराम कर लें थोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू x। लेफ्ट लिमिट limit x tends to 0 minus under root 1 plus kx minus under root 1 minus kx upon x. रेशनलाइज कर लेंगे भाई, ऑब्वियसली दिख ही रहा है रेशनलाइज होगा। तो अंडर रूट 1 प्लस kx माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस kx, उनका बाहर लगा लेता ना टेबल, बस चल रहे हैं 1 प्लस kx प्लस अंडर रूट 1 प्लस माइनस kx अपॉन x, ये भी रेशनलाइज कर दिया। ये मैंने रेशनलाइज कर दिया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस kx 1 माइनस kx तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस
तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 2k एक्स एक्स कैंसिल हो गया, लिमिट लगा दीजिए। तो 2k अपॉन 0 लिमिट लगाया तो 1 + 1k आ गया। तो हमारे इसकी ये राइट हैंड लिमिट आ गई k। ये हमने इसको रेशनलाइज कर लिया। अब डायरेक्ट देख लो भाई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन देख लो या RHL देख लो। RHL लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 2x + 1 अपॉन x - 1, डायरेक्ट लिमिट रखो तो -1 आ गया। तो देखो k = -, राइट हैंड लिमिट आपकी क्या आ गई, k = आपकी राइट हैंड लिमिट -1 आ गई, इसका वैल्यू आ गया k = -। तो ये इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई। क्लियर है? चलिए ये है भैया आपका, ठीक है, इसको लिख लीजिए। और अभी 10 मिनट बाद वापस से मिल रहे हैं अपन।